हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल ऑफ स्टूडेंट। मिश्रा क्लासेस पे आपको कंपटीशन लेवल बीएड, बीटीसी, एसएससी, जीडी, पुलिस, रेलवे etc ऑल राउंड एग्जाम की आपको मैथ की क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था, आज मैं आपका पहला सिंपल चीज़ें से सीढ़ी पर चढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। आज कुछ सूत्र लेके आए हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूला IMP, इम्पॉर्टेंट सूत्र। देखिए दोस्तों, पहला होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या दोस्तों क्या होती है? इसमें कोई इसका मतलब समझिएगा, ये एक 2 3 4 5 6 डॉट इसकी कोई अनंत तक जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। इसमें सभी संख्याएं आए, जिसमें सभी संख्याएं आए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा आपका बनता है फार्मूला। देखिए, ये चीज़ें बेसिक है दोस्तों, इसको आपको जानना पड़ेगा। सम संख्या। दूसरा क्या है आपका? सम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? देखिएगा, 2 4 6 8 10 डॉट अनंत। जो संख्या 2 से कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या जो संख्या 2 से कट जाए। इसके बाद आता है दोस्तों, तीसरा क्या आता है? विषम संख्या। विषम संख्या वो होती है दोस्तों जो 2 से न कटे। 1 3 5 7 9 11 डॉट अनंत 11। उसके बाद दोस्तों आती है अभाज्य संख्या। चौथा अभाज्य संख्या। ये संख्या हमारे 2 से शुरू होती है। 2 3 5 7 11 डॉट। अभी आपको इस पेन में हम पूरे फार्मूला समझा देंगे। उसके बाद आता है पांचवा। देखिए, भाज्य संख्या। क्या होती है? भाज्य संख्या 2 4 6 8 10 इन्फिनिटी अनंत। उसके बाद दोस्तों आती है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या दोस्तों वो होती है हमारी x + 2। क्रमागत सम संख्या दोस्तों। क्रमागत संख्या में यहाँ पर आप x + 1 कर सकते हैं। x + 1 कामा x + 2 कामा x + 3 डॉट ऐसे x + 4 x + 5 x + 7। उसके बाद आती है क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या क्या होती है दोस्तों? हमारा ये क्रमागत सम संख्या होती है x + 2 x + 4 कामा x + 6 डॉट इन्फिनिटी। उसके बाद दोस्तों एक और बचा है सातवां फार्मूला, देख लीजिएगा। उसके बाद क्रमागत विषम संख्या। x + 1 x + 3 कामा x + 5 x + 7। ठीक है दोस्तों? देखिएगा भाइयों बहनों, क्रमागत विषम संख्या x + 1 x + 3 x + 5 x + 7। ठीक, अब देखिएगा, इसको हम समझा दे रहे हैं आपको।
स्प्लिट कर दे रहे हैं अच्छे से, समझिएगा। प्राकृतिक संख्या को किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या दोस्तों जिसमें सभी संख्याएं आए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, इसकी कोई लिमिट ना हो, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा आपका है सम संख्या दोस्तों। सम संख्या किसे कहते हैं मेरे भाइयों? देखिए, सम संख्या जो संख्या 2 से कट जाए, 2 से जो डिवाइड हो जाए, 2 से जो जिसमें भाग चला जाए, 2 4 6 8 10 डॉट 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 तक, ठीक है। विषम संख्या वह होती है दोस्तों जो 2 से न कटे, 1 3 5 7, ये देखिए 1 3 5 7 9, ये सब क्या है हमारी विषम संख्या। इसके बाद दोस्तों आता है अभाज्य संख्या। अब मामला है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या दोस्तों से कहते हैं, अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं से कटे, वह संख्या जो स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 अपने आप से कटेगा, 3 अपने आप से कटेगा, 5 7 9 नहीं लेंगे, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 11 13 ले लीजिए, 15 नहीं होगा, 17 होगा, 19 ले लीजिए, 21 कर जाएगा, 23 ले लीजिए आप, ऐसे ढूंढिए, 29 ले लीजिए आप। ये सब हमारी क्या है? विषम संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। ये सब हमारी क्या है? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है दोस्तों? 2। सबसे छोटी, सबसे छोटी सम संख्या, सम संख्या यहाँ पर लिख रहे हैं 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगर आपसे अभाज्य पूछे, सबसे छोटी अभाज्य, तो आप बताएंगे 2। और सबसे छोटी भाज्य बोले, भाज्य बोल दे तो भी आप बताएंगे 2। सबसे छोटी भाज्य, अभाज्य, सम, ये सब क्या है? 2। अब देखते हैं भाज्य संख्या। सम संख्या को ही भाज्य संख्या कहते हैं। जो ये संख्या ऊपर लिखी गई है, सम संख्या को ही भाज्य संख्या कहते हैं, जिसमें भाज्य। अब आते हैं क्रमागत संख्या, जहाँ पर x + 1 x + 2 ऐसे। क्रमागत सम संख्या x + 2 x + 4 के वही x लग जाएगा उसमें, बस, ठीक। ये हमारा है सूत्र, इसे आपको याद करना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें एक बात ये है, बार बार एग्जाम में पूछा है, कुछ ट्रिकी भी बता दे रहे हैं आपको। एग्जाम में पूछते क्या है कि आपसे पूछ लेंगे, देखिए मिटा के बता दे रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हमारा पहला वीडियो है और पहला चैनल बनाए हुए हैं, आप लोग आशीर्वाद बनाइए। ये आपको समझ में आ गया है? जिसको ना समझ में फिर से जहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी हम समझाते रहेंगे। कुछ आपको ट्रिक दे रहे हैं, ये बार बार कंपटीशन लेवल में पूछ देता है, ये आप एक बार देख लेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। केवल ध्यान से बने रहिए, बस आशीर्वाद बनाए रखिए। देखिए बार बार पूछता क्या है, 1 से 100 तक, मान लीजिए आपको दे दिया 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक पूछता है बार बार कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों? इसका आंसर होता है 25। इसका क्या होता है? 25 जो है अभाज्य संख्या होती है। और बार बार पूछता है कभी कभी 1 से 50 तक पूछ लेता है। 1 से 50 तक आप याद कर लीजिए 15 कितना? 15। 1 से 50 तक 15। और एक चीज होता है दोस्तों, पूछता है 3 अंकों की सबसे, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा बार बार, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख लीजिएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 101 होती है। 101, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। और सबसे बड़ी दोस्तों, सबसे बड़ी होती है हमारा, जो है सबसे बड़े होता है हमारा 997, 997। ये आपके 3 अंकों की सबसे बड़ी जो है अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो बताइएगा। फिर कुछ सूत्र और हैं जो आपके नंबर सिस्टम में इसका बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। बिना इस सूत्र के नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति
आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक, देखते रहिएगा। और इसको हम रेस करने जा रहे हैं। आप देखिएगा, कुछ अभी सूत्र ही चल रहा है। ये बिना सूत्र से होता है ना, बिना सूत्र से कुछ होने वाला नहीं है, बिना सूत्र से कुछ होने वाला नहीं है। आप लगे रहिए, हम बताते चलेंगे। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। हमारा फर्स्ट डे है। और हमारे एक मित्र का भी चैनल है, लवकुश सर का, उनका चैनल है मैथ प्रोफेसर नाम से। उस पर आपको साइंस की क्लासेस, बीएससी की क्लासेस मिलेगी। और उस पर भी हमारा इंग्लिश क्लास है, उसको भी देखिएगा आप लोग। और ये मिश्रा क्लासेस में आपको मिलेगा बराबर केवल मैथ और रीजनिंग की धुआंधार क्लासेस। ठीक, आप देखिएगा। अब आपके सामने दोस्तों ये इतना हो गया। अब कुछ बताते हैं बेसिक चीज़। देखिए, ये बार बार पूछता है प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहला फार्मूला लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए फार्मूला आता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, n+1 कोष्टक बंद बटे 2। इसका ये फार्मूला होता है। कभी कभी पूछता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। दूसरा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग के लिए फार्मूला है दोस्तों, n कोष्टक में n+1 कोष्टक बंद कर दिए हमने। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2n+1 अपॉन 6, ये वाला। ठीक, एक और है, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछता। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के घनों के लिए फार्मूला है n+1/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कोष्टक बंद स्क्वायर, बस। ठीक, ये हमारे सूत्र हैं, मैथ के बेसिक सूत्र ये बताया गया आपको। ठीक, अब हम आपको, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज ये सूत्र तैयार कर लीजिए। अगली वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड सवाल, नंबर सिस्टम, जो हमने चैप्टर बताया था नंबर सिस्टम, NUMBER, नंबर सिस्टम, SYSTEM, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पर आधारित बेसिक क्लासेस चलेंगी। ठीक ना, थैंक्स।